अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबलाए मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हमारा जारी रहता है और अयाम अरबईनिया है। यकीनन इन अयाम में हमारी ज़्यादातर जो तवज्जो है वो अपने नफ्स और तज़किये नफ्स के उन्वान से होनी चाहिए कि इन अयाम में ज़ियारत हज़रत अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिन है और इन अयाम में कोशिश करनी चाहिए कि अपने नफ्स को बेशतर और बेहतर तरबियत कर सके कि जो ज़रूरी और लाज़मी है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो अय्याम होते हैं, खुदा के अय्यामुल्लाह कहते हैं। इन अय्यामुल्लाह और खुदा के दिनों से जैसे हदीस कुदसी में वारिद है कि इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा इंसान इनसे फ़ायदा उठाए। जो गुनाह इंसान से सरज़द हुई है उस पर पशेमानी करे। बहुत ज़रूरी है कि इंसान बड़ी सी बड़ी गुनाह, जितनी भी बड़ी गुनाह हो, उसकी तौबा जो है अल्लाह कबूल कर लेता है अगर इंसान सिद्क़े दिल से तौबा कर ले। और इसकी तफसीर ऐसे है कि वो गुनाहें जो हुकूकुल्लाह में शुमार होते हैं अल्लाह ख़ुद उसको बख्श देता है और वो गुनाहें जो हुकूकुल इबाद है उनके लिए वास्ता बना लेते हैं। मुस्तकीमन अल्लाह वो गुनाहें नहीं बख्शता, उसके लिए वास्ता बना देते हैं। वास्ते के तहत वो गुनाहें जो है वो बख्श दी जाती है। यानी इंसान उन गुनाहों से जो अल्लाह की तरफ से कोई ऐसे सबब और असबाब बन जाते हैं कि उस गुनाह की बख्शिश हो जाती है और इंसान जो है वो उस गुनाह से छुटकारा हासिल कर लेता है। तो ये अयामुल्लाह है, खुदा के दिन है और इन खुदाई अयाम में जो अरबईन के अयाम है, ज़ियारत के अयाम है, इसमें ख़ुद अपने गुनाहों को छोड़ देना चाहिए और गुनाहों के बदले में इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि तौबा करे अपने गुनाहों से और अपने नफ्स की तरबियत कर सके। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और जैसे हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि ख़ुद अय्याम अरबईनिया जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की का अरबईन है, जिसमें मोमिनीन की आमद पूरी दुनिया से होती है, पूरी दुनिया से मोमिनीन तशरीफ़ लाते हैं और इन अयाम को नज़द क़ब्र हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़ारते हैं और अपने पूरे साल का रिस्क जिसको कहा जाए, बल्कि ये कहें कि अपनी पूरी ज़िंदगी का रिस्क यहाँ से लेके जाते हैं। ज़ाहिर वही है कि जो राह दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए वो ज़ाहिर है, जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो भी ज़ायरीन है, लेकिन वो जो राह दूर से ज़ायर कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाया है, अब बाअज़मत ज़ायर वही है, क्योंकि वो सिर्फ़ ज़ियारत की नीयत से तशरीफ़ लाया है। यहाँ पर लोग हो सकता है हम जैसे लोग जो ज़ियारत करने के साथ साथ उनके कुछ दूसरे उमूर और कुछ और काम भी होते हैं, लेकिन
جو وہاں کا شخص ہے جو دور سے زیارت کے لیے آیا ہے وہ خالصتاً زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ تو اس عنوان سے میں عرض کروں کہ یہ ایام اربعین در حقیقت مقدمہ ظہور ہے، ظہور کا مقدمہ ہے، اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جو ہے وہ خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ ظہور کا مقدمہ اس عنوان سے ہے کہ حضرت کے القابات میں سے ایک لقب منتقم خون حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی حضرت کے خون کا انتقام لینے والے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ انتقام اس عنوان سے نہیں ہے کہ جیسے ہم کبھی کبھار کسی کے اوپر غصہ ہمیں آ جاتا ہے، معنی کو سمجھنا چاہیے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے ہم جا کے ان کو قتل کر دیتے ہیں مثلا، خدا نخواستہ، یا کوئی ایک شخص جو ہے دوسرے شخص کو قتل کر دیتا ہے غصے کی وجہ سے۔ انتقام کا معنی در حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سید الشہداء علیہ السلام کو شہید کیا تھا ان کے ساتھ مربوط نہیں ہے، بلکہ اس برائی کا جو ہے وہ خاتمہ ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظلم سب سے عظیم ظلم وہی ہے، باقی جو جتنے بھی ظلم ہے وہ سب ان مظالم کے ساتھ مربوط ہے۔ اور حضرت جب تشریف لائیں گے تو وہ ان لوگوں کو اپنے کفر کردار تک پہنچائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ ظالم جس نے دوسرے مظلوم کے حق میں زیادتی کی ہو اس کو جو ہے اسی اعتبار سے جزیہ ملے گا کہ جس نے جو ظلم کیے ہیں اس مظلوم کے اوپر جس ظالم نے ظلم کیے، کل وہ جو ہے اسی کے سامنے اس کو اس کے کفر کردار تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ برائی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ منتقم خون امام حسین علیہ السلام کا معنی یہ ہے، بہت سارے لوگ اس کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، سب چیزیں سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض جو ہے ہمارے، البتہ کچھ سادہ لوح مومنین بھی ہوں گے جو ان جریانات کو تعریف کرتے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ انتقام خون امام حسین علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ ظالم جس نے ظلم کیا ہے، اللہ نے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے سے اس شخص کو اسی دنیا میں اس کے کفر کردار تک پہنچانا، تاکہ عدل اور اعتدال خدا کی عدالت جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ خدا کی عدالت سے مراد یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی عدالت کا نظام قائم ہو جائے، اور اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے وہ کھڑے ہو کے یہ کہے میرے ساتھ ظلم تو اس دنیا میں ظلم ہوا تھا، آپ نے اس کو سزا یہاں پر دے دی، ہو سکتا ہے۔ تو انسان جو ہے اسی حالات کے اندر وہ جو ہے اس کو اپنے کفر کردار تک پہنچا دے، اور اس کو جزیہ مل جائے ہر اس چیز کا جو اس نے کیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہر حسن کا بھی کسی کو بدلہ مل جائے، اور کوئی شخص جس نے برائی کی ہے اس کا بھی اس کو جزیہ مل جائے، جو جس طریقے سے ہے اس کو اسی انداز سے جزیہ مل جائے۔ یہ جو ہے وہ عدل الہی کا تقاضا ہے۔ البتہ رحم و کرم ہوتے ہیں خدا کے، ہماری بہت ساری گناہیں ہوتی ہیں، وہ اللہ جو ہے بخش دیتا ہے مختلف اسباب سے۔ مومن کبھی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کے سبب اس کی گناہ معاف ہوتی ہے۔ کبھی مومن کے اوپر کوئی اور مصیبت آتی ہے، اس کے ذریعے سے مومن کی گناہ بخش دی جاتی ہے۔ کبھی جو ہے ایک مومن کسی ایسے مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ مشکل جو ہے وہ نہایت ہی شدید مشکل ہوتی ہے یا کمتر، اس کی گناہ اسی طریقے سے عفو ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ وسیلے ہوتے ہیں اس عنوان سے، لیکن یہ ہے کہ وہ خود مومنین کے لیے سہولیات ہے۔ آپ نے اکثر کفار کو دیکھا ہوگا، اکثر جو برے لوگ ہوتے ہیں بڑی آرام اور عیش کی زندگی ان کی ہوتی ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں، ایک دفعہ سے ایک جھٹکا آیا چلا گیا جہنم میں فوراً، یعنی بغیر کسی۔ لیکن جو مومن کی زندگی ہے وہ ایک ایک لمحہ تکلیفات سے گزرتا رہتا ہے، بہت سارے تکلیفیں اس کو ہوتی ہے، کبھی جو ہے بیمار ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ کیا پریشانی۔
तो ये जो है मोमिन के साथ पता नहीं इस किस्म का कोई ना कोई मुश्किलात उसके साथ होते रहते हैं। ये दर हकीकत अल्लाह उन गुनाहों को बख्श देता है। अलबत्ता इसकी तवजीह कतई तौर पे ये कोई ना करे कि बाज़ जो है, जैसे बाज़ लोगों ने बाज़ हुकूमतें बनाई और उन हुकूमतों ने जो है वो गलतियां की और वो गलतियों की वजह से जो लोग वहाँ के मुसीबत ज़दा हो गए, तो लोगों ने ये कह दिया कि भाई ये तो मुसलमान और मोमिन का तो यही तो है कि उनको तकलीफ़ में ही रहेगा। नहीं जी, ये गलत तौजीहात है, गलत तौजीहात नहीं होनी चाहिए। इस्लामी निज़ाम ये है कि अगर कोई शख्स खुदाई निज़ाम के तहत चल रहा है उसके लिए आसानियाँ होंगी, ज़िंदगी उसकी आसान होती है, मुश्किल नहीं होती। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ वो तो हट के गुफ्तगू है, वो और चीज़ है। इस दोनों मामलात को जो है वो साथ में नहीं मिलाना चाहिए कि कहें कि हाँ भाई हम तो भाई जो भी शिया होंगे, जो मोमिन होंगे वो तकलीफ़ में होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये निज़ामों की गलतियाँ होती है, फासिक निज़ाम होता है, फासिक निज़ाम के तहत जो है वो कुछ गलतियाँ उसमें से बन जाती है। चोर को पकड़ना जो है, चोर को पकड़ा नहीं जाता, चोर को खुलेआम छोड़ा जाता है, जालिम को खुलेआम छोड़ा जाता है, और वो अपने फिस्क व फजूर से जो मुसीबतें वहाँ बनती है, फिर उसको लोग जो है सियासतदान लोग तवजीह करते हैं कि ये मसाइल जो है वो ख़ुद अल्लाह जो है वो मुस्लिमीन और मोमिनीन के साथ इम्तिहान, भाई ये इम्तिहान हम लोगों ने सारी ज़िंदगी देना है। तो ये चीज़ें जो है ना वो बास औक़ात ये दोनों जो है ना वो जुदा चीज़ें हैं। वो और है कि गुनाह बख्श दी जाती है, लेकिन वो यही नहीं है कि पूरा निज़ाम। अब इसमें तो आप ये कहें कि कोई भी शख्स को सब के सब तो वो तकवादार होती भी नहीं है, तो फिर सब के सब मुसीबत ज़्यादा हो जाएंगे। नहीं, वो ये एक बहस जो है, बिल्कुल दोनों बहस आपस में जुदा है। एक चीज़ जो है वो एक जगह पर है, दूसरी चीज़ दूसरी जगह। लेकिन उमूमी तौर पे जो मोमिन होता है वो मुश्किलात का शिकार होता है। मुश्किलात का शिकार होना उसकी गुनाहों की बख्शिश की इल्लत होती है, उससे उनकी गुनाहें बख्श दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो होती है। और बहुत बड़े बड़े उलमा जो है वो अपने आखिरी ज़िंदगी में बीमार हो जाते हैं, दर्स व तदरीस करने के कादिर नहीं होते। और ये सब चीज़ें, वो जो थोड़ी बहुत भी ख़ताई की है ना, वो ख़ताएँ, वो थोड़ी बहुत ख़ताएँ भी माफ़ हो जाए, ये चीज़ होती है। यहाँ से उसको पाक और साफ़ जो है वो भेजा जाता है बारगाह खुदाई में। और यही चीज़ें जो है वो बिल्कुल जो है वो इस पोजीशन में होती है। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए इन दिनों में, जो अल्लाह के दिन हैं, इन अल्लाह के दिनों में ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। कोशिश करनी चाहिए कि इंसान जो है वो अपने आप की इस्लाह कर सके। और एक रब्त जो ख़ुद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यौम अरबईन है और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का, वो ये है कि यहाँ पर अरबईन में, अरबईन को इंसान देख कर उसकी जो है गोया ये कहा जा सकता है कि वो ख़ुद ज़हूर को दर कर सकता है। ज़हूर में जो अलामात है, ज़हूर में जो वाक़यात होने हैं, मसलन एक जो है ज़हूर के अंदर यह है कि एअ्तिदाल जो है वो कायम हो जाएगा, अदल, यानी सब अशख़ास को एक नज़र से देखा जाएगा। एअ्तिदाल और मुसावात का निज़ाम, मुसावात और एअ्तिदाल का निज़ाम अगर आप गौर करें तो अरबईन के अंदर भी उसी तरीके से कायम है कि एक इंसान जो है वो एअ्तिदाल का निज़ाम रखे। एअ्तिदाल का निज़ाम अगर हम अरबईन में देखें, मसलन साहिब ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, जितने भी उनके साथ लोग होंगे, जो भी रियाया होंगे, चाहे कुफ़ार होंगे, कुफ़ार को की ज़बरदस्ती के तहत मुसलमान नहीं किया जाएगा, उनको उन्हीं हालत पर रखा जाएगा जो वो है। यहाँ पर अरबईन में भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आते हैं, उनकी भी खिदमत होती है, उनको भी ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र से देखा जाता है, और जो मोमिन मुसलमान है उसको भी उसी नज़र से देखा जाता है, कोई फ़र्क नहीं होता। अलबत्ता वो हुकूक जो है वो यहाँ पर यह है कि हुकूक इस मकाम पर हुकूक उनके मुसावी है, ये मुसावी हुकूक है। यहाँ पे हक जो है मुस्लिम और गैर मुस्लिम का एक हक है। बाद में बहुत सारे मराहिल पर ऐसा है कि फिर वाकई मोमिन के हुकूक बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मोमिन और इस काफिर के हुकूक एक है। तो जैसे ज़हूर में वहाँ पर हर काफिर, हर मुस्लिम, हर मोमिन वहाँ पर जो है
وہ جس طریقے سے وہاں نظام رکھا جائے گا اسی نظام کو یہاں پر بھی وہی مساوات کا نظام یہاں پر جاری ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی آتے ہیں، مثلا کسی بھی دین کا ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، یہاں پر آ جاتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کی حیثیت سے اس کو اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے جس نظر سے ایک دوسرے شخص کو، جو دوسرا مسلمان ہے۔ تو یہ چیز نہایت ضروری اور لازمی ہے کہ وہاں پر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ مساوات کا یہ نظام بالآخر قائم ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں قائم نہیں ہو رہا تو وہ اس نظام کے خود ان کے مفسد ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے، لیکن اگر واقعاً وہ ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ بین العرب والعجم کوئی بھی فرق رہ نہیں جاتا اس وقت کا اگر افکار جو ہے وہ درست ہو جائے۔ افکار بہت ضروری ہے۔ تو یہاں 40 سے وہ مساوات اور وہ برابری کے افکار ہمارے صحیح ہو جاتے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو احترام کھانا بنتا ہے سب کے لیے بنتا ہے، کوئی وی آئی پی کوئی نہیں، سب کو کھانا ملتا ہے اور ایک ہی کھانا ملتا ہے، کھانا سب کے لیے ایک ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ وی آئی پی نظام ہو۔ مثلا یہاں پر مواقع میں آپ یہ چیز بہت خوبصورتی سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا شوق ہوتا ہے کہ آ کے یہ کھانا جو ہے وہ کوئی کھائے، تو کوئی بھی شخص ہو ان کو انہوں نے وہی کہنا ہے کہ آپ جو ہے وہ تشریف لے آئے اور اس کھانے کو جو ہے وہ تناول فرمائیں۔ تو یہاں پر جو ہے اس مومن کا جو مومن ہے اور کوئی اگر مثلا غیر مومن ہے، غیر ہے، عام شخص ہے، اس کو جو ہے ایک ہی رسپیکٹ ان کو دیا جائے گا اور جو خدمت اس کی ہو رہی ہے اس کی بھی ہوگی۔ اور یہ جو ہے وہ بلکہ بس اوقات تو یہ ہوگا کہ اگر ایسا کوئی شخص جو مشخص ہو جائے نا کہ یہ شخص واقعاً دوسری جگہ سے آیا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی زیادہ بھی کچھ عزت کی جائے۔ وہ کہیں گے یہ مہمان ہے، ہم سب تو بہرحال چونکہ حضرت کے امامت کے قائل ہیں ہم سب لوگ، تو ہم یہ مہمان ہے، ہم میں سے شاید اس کی عزت زیادہ بھی کریں۔ لیکن اگر اس قدر بھی ہو تو پھر بھی بہرحال کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ یہاں پر بہت سارے غیر شیعہ آتے ہیں۔ اب آپ یہ کریں کہ جو شش امامی ہے، شش امامی کو شیعہ کہہ سکتے ہیں؟ یقیناً ہم جو اپنے اصطلاح میں ہیں شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو 12 امامی ہو۔ 12 امامی شخص کو ہم شیعہ کہتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرا ہے لیکن اس کی عزت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اگر وہ کسی جگہ پر کسی تکلیف کا شکار ہو جائے، اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہر وہ شخص اور ہر شیعہ اس کی جو ہے اسی اعتبار سے مدد بھی کرے گا۔ یہ مساوات کا نظام جو وہاں روایات میں موجود ہے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جو نظام امامت اور ولایت کے اس میں جو حکومت قائم ہونی ہے، اس حکومت کا ایک جھلوا جو عدالت کا جھلوا ہے وہ آپ 40 میں دیکھ سکتے ہیں۔ باقی جگہوں پر آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ یہ خاص ایام ہے، خاص ایام ہے اور اہل عراق نے یہ 10 دن قرار دیے ہیں۔ تو یہ 10 دن میں بھی بہرحال قرآن کی جو آیت ہے، آیت الہی ہے کہ 10 دنوں کے ہمیں قسم ہے 10 دنوں کی، تو وہ اگر 10 دن ہے عمومی تفسیر اس کی یہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ یا تو وہ 10 دن جو ہے وہ ابتداء محرم کے 10 دن کے جو کہ اکثر تعریف بھی اس کی وہیں سے ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ تفسیر گویا نظام ایسے اس عدد میں کچھ ایسا ہے کہ جو 10 دن کا یہ سلسلہ اور 10 دن کی یا 40 کا پروگرام جو ہے ولیال العشر جو 10 دن کی اور 10 راتوں کی قسم ہے، 10 دن رات یعنی 10 دن اور رات ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ واقعاً اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ ان میں جو ہے بہت ساری چیزیں انسان دیکھ سکتا ہے۔ اور ہم نے بارہا، ہمیں تو خیر یہاں اندازہ نہیں ہوتا چونکہ بہت زیادہ جمعیت ہوتی ہے، لیکن ہم بس اوقات یہ ضرور دیکھ لیتے ہیں کہ بس اوقات بعد میں جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے غیر مسلم بھی یہاں آئے تھے اور یہاں سے لے کے یہاں سے گئے ہیں اور یہاں سے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ یہاں سے گئے ہیں، یعنی ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی، انہوں نے تعریف کی ہے۔ اعتدال پسند آدمی ہمیشہ تعریف کرے گا، یہ غور کریں۔ اور یہاں پر اکثر میں ایک چیز اور بھی نقطہ عرض کروں، اور میرا یہ نقطہ جو ہے وہ ہمارے جو یہ دوسرے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں،
अहले सुन्ना के लिए है कि हमारी सिर्फ और सिर्फ, बाकी आप जहाँ पर जो भी आता है अरबईन की तारीफ करते हुए नज़र आता है। आप यहाँ पर अंग्रेज़ आते हैं ना, ये जो यूट्यूबर्स होते हैं या ये दूसरे जो मीडिया के साथ रिलेटिव लोग होते हैं, अल्लाह की कसम कोई शख्स आज तक हमने नहीं देखा कि उन्होंने अरबईन और शियों की तारीफ ना की हो। उन्होंने तारीफ की है, उन्होंने कहा ये बाइज्जत लोग हैं, लोगों का एहतराम करते हैं, लोगों को यहाँ पर तकलीफ नहीं है, अमन है, यहाँ पर किसी के माल जान को ख़तरा नहीं है, यहाँ पर लोग ये खाना देते हैं और लोगों की इज्जत करते हैं। माँ सिवाय आप लोग जो है, आप लोगों को पता नहीं, अपने आप को ख़ानदान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का वफ़ादार भी कहते हो, और फिर जो काम है तुम लोगों के वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से तुम लोग सिर्फ बुरा कहते हो। और ये हमारा शिकवा भी है एक तरीके से इंसानियत के नाते, वगरना कोई किसी का वो है तो नहीं कि कोई ऐसी बात हो कि किसी को किसी की ज़रूरत हो, ज़रूरत तो किसी को भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक शिकवा इंसानियत के नाते हमारा ये है कि सिर्फ बुरा कहने वाले सिर्फ यही कौम है जो बुरा कहते हैं। मुहर्रम में भी यही बुरा कहते हैं और अरबईन के मौका पर भी यही लोग जो है वो बुरा कहते हैं, वगरना बाकी जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं वो तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। तो हम शिया जो हमारा अकीदा है उसकी एक झलक जो है इस अरबईन में आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जो हुकूमत हम चाहते हैं। अब ये हुकूमत अगर ऐसी हुकूमत हो कि जहाँ पर भूखे को खाना मिले और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी की जाए, जहाँ पर हॉस्पिटैलिटी वो जो है वो फ्री आपको मिलती रहे, जहाँ पर आप जो है वो आपको कोई तकलीफ़ ना हो, तो ऐसी हुकूमत अच्छी है या बुरी है? अब आप गौर करें। अच्छी हुकूमत है, ज़ाहिर सी बात है अच्छी हुकूमत होगी। यानी ये कहा जा सकता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुकूमत तो दिलों पे हुकूमत है, दिलों पे हुकूमत जो है मेरे मौला की है। लेकिन ये जो 10 दिन की कुछ उनकी ख़ास एक लुत्फ़ नज़र है कि इन 10 दिनों में जो अरबईन के 10 दिन होते हैं उनमें कुछ ऐसा कुछ दिलों को इस तरीके से अपनी तरफ राग़िब कर देता है कि यहाँ लोग जो है फ़दाकार बन जाते हैं, और यहाँ जो है वो अजीम जलवा जो है वो इंसान मुलाहिज़ा कर सकता है। ये हुकूमत हुसैनी है, एक हुसैनी हुकूमत। और हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए जो मुनाजात में है दौलत करीमा, जो करीम दौलत यानी एक हुकूमत करीमा। करीम और सखी में भी फ़र्क है, करीम और सखी में फ़र्क है। सखी उसको कहते हैं अस्सखी हबीबुल्लाह वलौ कान अल काफ़िरा वल बखील अदुव्वुल्लाह वलौ कान ज़ाहिदा। सखी खुदा का दोस्त है, वलौ वो शख्स जो है काफिर है, और बखील खुदा का दुश्मन है, वलौ वो शख्स अपने आप को मुसलमान भी कहता होगा, जाहिद और आबिद भी हो। खुदा का दोस्त जो है वो सखी है, लेकिन सखी और करीम में भी फ़र्क है। सखी उसको कहते हैं कि जिससे लोग मांगते हैं मुझे दे दें, फिर वो दे देता है, इसको कहते हैं सखी। करीम किसको कहते हैं? करीम उसको कहते हैं कि एक शख्स कुछ मांगता नहीं है, उसको दिया जाता है। अरबईन में ये झलवा मिलता है कि नहीं मिलता? आप न मांगो किसी से, आप रोड पे जा रहे हो, वहां से मुंह में नाता हुआ कहेगा कि अबू अली के ज़ायर आप आके ये तनावुल कर लीजिए। गौर करें, वो दौलत करीमा जिसका एक जलवा यहां पर मिलता है कि इंसान को यहां मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहां पर इंसान के ऊपर करामत की जाती है। और आखिर में दुआ करते हैं हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए। और इन अयाम में मखसूसन हम सब की दुआ होनी चाहिए कि हज़रत जो है वो तशरीफ़ ले आएँ और तमाम मुस्तज़अफ़ीन और तमाम जो मुश्किलात में गिरफ़्तार लोग हैं उनकी इस्तिआनत हो सके। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।